सो नेक्स्ट मेथड इज रिलैक्सेशन मेथड। इसमें हम सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस इन एन अननोन्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ भी हमको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिलेगा। लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स के लिए ये मेथड सूटेबल है। ओके, सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम यहाँ पर रेसिडुअल्स डिफाइन करते हैं। सो द रेसिडुअल्स आर, अब रेसिडुअल क्या होता है, रेसिडुअल होता है, रेसिडुअल्स आर, सो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, पार्शियल पिवोटिंग करने के बाद में डायगोनल डोमिनेंट वगैरह सब हमने चेक कर लिया। तो फर्स्ट वाला जो हमारा रेसिडुअल है R1, उसको हम डिफाइन करेंगे B1 माइनस A11 x1 माइनस A12 x2 माइनस एंड सो ऑन अप टू माइनस A1n xn। तो हमने क्या किया, B1 में से पूरा LHS माइनस कर दिया, इसको हम बोलते हैं R1। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रेसिडुअल। और R1 अगर जीरो हो जाएगा तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, R1 इक्वल टू जीरो हो गया, मीन्स सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो x1 x2 x3 की ऐसी वैल्यूज जिसलिए R1 जीरो हो जाए वो आपका सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली R2 हम डिफाइन करेंगे सेकंड इक्वेशन को यूज करके। सेकंड इक्वेशन में से हम लिखेंगे यहाँ पर A21 x1 माइनस A22 x2 माइनस एंड सो ऑन अप टू A2n xn। सेकेंड रेसिडुअल हो गया। इसी तरह से हम सभी के लिए रेसिडुअल्स डिफाइन करते हैं। तो रेसिडुअल फॉर लास्ट nth वेरिएबल इज Bn माइनस An1 x1 माइनस An2 x2 माइनस एंड सो ऑन An माइनस 1 सॉरी An xn An xn। तो ये रेसिडुअल हमने इस तरह से डिफाइन कर लिए R1 R2 R3 अप टू Rn। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अगेन, वी स्टार्ट विथ x0 इक्वल टू y0 x1 x2 अप टू xn। सभी जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी x1 0 x2 0 एंड सो ऑन अप टू xn 0 इक्वल टू 0। सो जब हम इससे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ x1 x2 अप टू xn 0 रखेंगे तो R1 इक्वल टू B1 आ जाएगा, R2 इक्वल टू B2 आएगा, Rn इक्वल टू Bn। ओके, सो एट ईच स्टेज ऑफ इटरेशन, जब जितना भी इटरेशन आएगा हमारा इटरेशन, वी रिड्यूस द लार्जेस्ट रेसिडुअल। इनमें से जो भी लार्जेस्ट रेसिडुअल आ रहा है, लार्जेस्ट रेसिडुअल टू जीरो, लार्जेस्ट रेसिडुअल टू जीरो। ठीक है, तो लार्जेस्ट रेसिडुअल न्यूमेरिकली जैसे R1 लार्जेस्ट है तो R1 को पहले हम रिड्यूस करेंगे जीरो, R3 अगर लार्जेस्ट है तो R3 को रिड्यूस करेंगे जीरो से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम जो रेसिडुअल है उसको जीरो करने के लिए कुछ यहाँ पर इंक्रीमेंट देंगे। ठीक है, सो किसी भी रेसिडुअल को जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में इंक्रीमेंट देंगे RI अपॉन AII माइनस। जैसे थर्ड वेरिएबल मान लो, थर्ड रेसिडुअल लार्जेस्ट आता है तो थर्ड रेसिडुअल में हम इंक्रीमेंट, थर्ड वेरिएबल में हम इंक्रीमेंट देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे थर्ड रेसिडुअल लार्जेस्ट आया, R3 लार्जेस्ट है तो R3 का लार्जेस्ट है तो x3 में हम इंक्रीमेंट देंगे, x3 में इंक्रीमेंट हो जाएगा x3 प्लस dx3, और dx3 की वैल्यू क्या होगी, dx3 हो जाएगा आपका माइनस R3 अपॉन A33। ओके, तो x3 की जो भी वैल्यू है ओल्ड वैल्यू, उसमें इंक्रीमेंट देंगे हम ये माइनस R3 अपॉन A33। सो इन दिस वे, और बाकी सारे वेरिएबल्स जो भी हैं अननोन्स हैं
उन सबको एज इट इज़ रखेंगे, x1, x2, x4, x5 उन सबको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो हर स्टेज में एक रेसिडुअल कोई भी लार्जेस्ट आएगा उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय गिविंग दिस इंक्रीमेंट, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट, और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। सो आगे जाके हम देखेंगे कि सारे रेसिडुअल जो हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? जब R1 जीरो हो जाए, R2 जीरो हो जाए, अप टू R3, अप टू Rn जीरो हो जाए। अगर इनका LHS जीरो है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो हमें हमारा पर्पज़ यही है कि ये R1, R2, R3 जो भी रेसिडुअल्स आ रहे हैं इनको जीरो करें हम। तो जीरो करने के लिए हम हर स्टेज में इंक्रीमेंट देंगे लार्जेस्ट रेसिडुअल में बाय सिलेक्टिंग द लार्जेस्ट रेसिडुअल। लार्जेस्ट रेसिडुअल हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज आपको देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक जगह रेसिडुअल आया -5, दूसरी जगह रेसिडुअल आया 8, तो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाइज इसमें 8 है। लेकिन अगर कहीं पर रेसिडुअल आ रहा है -5, 2 एंड 4, तो इसमें लार्जेस्ट रेसिडुअल मैग्नीट्यूड वाइज है -5। तो -5 इज़ द लार्जेस्ट रेसिडुअल इन मैग्नीट्यूड। अगर किसी स्टेज में इस तरह के रेसिडुअल्स आ रहे हैं R1, R2, R3, तो लार्जेस्ट ये हो जाएगा। अगर किसी में ऐसा रेसिडुअल आ रहा है तो लार्जेस्ट उसमें ये होगा। पॉजिटिव है तो ये वाला लार्जेस्ट, और अगर नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव में भी लार्जेस्ट यही है, नेगेटिव लार्जेस्ट, तो फिर उसी को लेंगे हम लार्जेस्ट रेसिडुअल। तो फिर इसमें हम इंक्रीमेंट देंगे, ये वाला वेरिएबल है x मान लो, तो x में हम इंक्रीमेंट देंगे dx, बाकी ये वैल्यूज़ वही रखेंगे, एंड सो ऑन। सो वी टेक एन एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम करेंगे यूजिंग रिलैक्सेशन मेथड। तो रिलैक्सेशन मेथड से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस, ये हम रिलैक्सेशन मेथड से करने वाले हैं, रिलैक्सेशन मेथड यूजिंग रिलैक्सेशन मेथड। ठीक है। सो रिलैक्सेशन मेथड में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल पिवोटिंग, वो तो रिक्वायर्ड है ही। तो पार्शियल पिवोटिंग हम इसी तरह से करेंगे, लार्जेस्ट जो भी कोएफिशिएंट है एक्स का उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे इक्वेशन को, फिर सेकंड जो भी है वाई का कोएफिशिएंट लार्जेस्ट है वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, और जेड का जो कोएफिशिएंट लार्जेस्ट है वो थर्ड इक्वेशन। लार्जेस्ट कोएफिशिएंट मैग्नीट्यूड वाइज देखना है ना, साइन नहीं। -5 है तो -5 नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है 5। ठीक है। सो रिलैक्सेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेसिडुअल्स। तो रेसिडुअल्स आर डिफाइंड बाय, रेसिडुअल्स आर गिवन बाय, फर्स्ट रेसिडुअल लेते हैं RX ले लेते हैं इसको। तो RX हो जाएगा 4 - 7x - 3y प्लस 2z। ये हो गया फर्स्ट रेसिडुअल, 4 में से हमने LHS को माइनस कर दिया। y के लिए रेसिडुअल हो जाएगा -11 -3x -6y प्लस z, और इसके लिए रेसिडुअल हो जाएगा 3 -4x प्लस 2y प्लस 5z। ओके, दीज आर द रेसिडुअल्स RX, RY, RZ। सो RX जीरो हो जाए, RY जीरो हो जाए, XYZ की ऐसी वैल्यूज हमको चूज करना है जिससे RX, RY, RZ तीनों जीरो हो जाए, तो हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। सो इसके बाद में द इंक्रीमेंट टेबल, इंक्रीमेंट टेबल जो भी इंक्रीमेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल टेबल। कई बुक्स में आपको ये ऑपरेशनल टेबल के नाम से मिलेगा। ऑपरेशनल टेबल का मतलब ये है कि RX अगर लार्जेस्ट है तो क्या इंक्रीमेंट देना है, RY लार्जेस्ट है तो क्या इंक्रीमेंट देना है Y में, और RZ अगर लार्जेस्ट है तो Z में क्या इंक्रीमेंट देना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया पहले लार्जेस्ट रेसिडुअल और इंक्रीमेंट।
तो लार्जेस्ट रेसिडुअल सपोज आर एक्स है, मॉड आर एक्स, तो इंक्रीमेंट का अमाउंट क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू, फिर एक्स में इंक्रीमेंट देना है, माइनस आर एक्स अपॉन, यहाँ -7 है, ठीक है, A11 क्या है, -7, ये A11 -7, इसमें देखना है आपको, दिस इज -7। अगर लार्जेस्ट रेसिडुअल y है आर वाई, तो इंक्रीमेंट देना है y में, तो y में इंक्रीमेंट आएगा आर वाई डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ y -6, तो ये सॉरी माइनस साइन तो यहाँ पर रहेगा इसका, और ये रहेगा -6, ठीक है, ये -6 और ये माइनस वाला जो साइन है फार्मूले का। एंड आर जेड, अगर जेड वाला रेसिडुअल लार्जेस्ट है, आर जेड लार्जेस्ट है, तो ये अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएगा आर जेड अपॉन R z/5, ठीक है, ये रहा A33, तो ये A22, ये A11, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ z जो है वो A33 है, कोएफिशिएंट ऑफ y है वो A22 है, कोएफिशिएंट ऑफ x है वो A11 है। सो ये जो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट आएगा आपका, इसमें आएगा Rx/7, इसमें इंक्रीमेंट आएगा Ry/6, और इसमें जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो है Rz/5 माइनस का, ठीक है। ये ऑपरेशनल टेबल है, आपको मालूम पड़ गया है कि जब x का लार्जेस्ट मिल जाए रेसिडुअल, तो उसमें डी एक्स में हमको ये इंक्रीमेंट देना है, अगर इसका लार्जेस्ट मिल जाएगा तो y में हमको ये इंक्रीमेंट देना है, अगर ये लार्जेस्ट मिलेगा आर जेड, तो हमको z में इंक्रीमेंट देना है डी जेड इक्वल टू -RZ/5, ओके। सो अभी मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ, देखो टेबल में, इसमें भी आपको टेबुलर फॉर्म में कैसे कैलकुलेशन करना है, मैं टेबल यहाँ बना देता हूँ, या आगे बनाते हैं टेबल नेक्स्ट वाली स्लाइड में। सो टेबुलर फॉर्म में हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, ये आपका रहेगा k, ये है x k, ये है y k, ये है z k, और यहाँ पर आएगा आपका आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एंड यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट का जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे हम किससे, 0 0 0 से। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट विथ x0 y0 z0 इक्वल टू 0। स्टार्ट हम 0 0 0 से ही करते हैं। सो 0 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर 0 0 0, ठीक है। सो व्हेन वी पुट x0 y0 z0, तो x0 y0 z0 रखेंगे तो rx आएगा 4, ry आएगा -11, rz इक्वल टू 3, ओके। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x y z इक्वल टू 0, वी गेट rx इक्वल टू 4, ry इक्वल टू -11, rz इक्वल टू 3, तो 4 -11 3। सो यहाँ पर आ गया ये 4 -11 एंड 3, रेसिडुअल की वैल्यूज एक्स वाई जेड के लिए ये आ गई है, ओके। लार्जेस्ट रेसिडुअल इज -11, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो 11, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा बॉक्स बना देंगे, ठीक है, मार्क कर देंगे, ये -11 जो है वो लार्जेस्ट है मैग्नीट्यूड में। दैट मीन्स अब हमको इंक्रीमेंट कहाँ देना है, इंक्रीमेंट देना है हमको y में, तो y में इंक्रीमेंट का अमाउंट क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन y। सो यहाँ पर देखेंगे तो ry/6 है, दिस इज इक्वल टू ry/6। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ry मीन्स -11/6, ठीक है, ry मतलब जो भी साइन है उसके साथ में लेना है। सो व्हाट इज द इंक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर को एक्टिवेट करते हैं। सो इस कैलकुलेटर में ry मतलब dy मीन्स -11/6, सो यहाँ पर आएगा -11/6,
विच इज इक्वल टू 1.8333. Okay, so this is equal to minus 1.8333. This is the amount of increment. ओके अब यहाँ इंक्रीमेंट किस में देना है, तो अब सेकंड स्टेप में जाएंगे तो x में इंक्रीमेंट नहीं दिया तो x 0 रहेगा, -1.8333. y में इंक्रीमेंट दिया हमने तो y में इंक्रीमेंट कैसे देंगे, ओल्ड वैल्यू प्लस ये जो dy आ रहा है, ओल्ड वैल्यू 0 है प्लस -1.8333, और z में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया तो z को हमने एज इट इज रखा 0. राइट, तो अब आपके पास न्यू वैल्यूज हो जाएंगी, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू दिस, z इक्वल टू दिस. ओके, अब इसको कैलकुलेटर में फिट कर लेते हैं. एक्चुअली फार्मूला जो है हमारा, इसको हम कैलकुलेटर में फिट कर लेते हैं. ठीक है, सो कैलकुलेटर में अगर हम फिट करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको हम ले लेते हैं अल्फा ए इक्वल टू, सॉरी, अल्फा ए अल्फा इक्वल टू. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4 रेसिडुअल 4 माइनस 7x माइनस 3 अल्फा y प्लस 2. अब z नहीं है तो हम अल्फा m ले लेते हैं. ठीक है, x y z, z नहीं है तो m ले लिया हमने. ठीक है, ये कॉलम लगाया आपने. फिर b ले लो आप, सेकंड जो रेसिडुअल है y के लिए आपने b ले लिया, और सेकंड वाला हम रेसिडुअल फिट करते हैं -11 माइनस 3 अल्फा x माइनस 6 अल्फा y प्लस अल्फा m. ओके, ये आपने फिट कर लिया सेकंड वाला रेसिडुअल. अब थर्ड रेसिडुअल हम फिट करेंगे c, अल्फा c, अल्फा इक्वल टू, तो ये आएगा 3 माइनस 4 अल्फा x प्लस 2 अल्फा y प्लस 5 अल्फा m. राइट, आर एक्स आर वाई आर जेड की वैल्यूज आपने यहाँ पर फिट कर ली. अब आपको चाहिए रेसिडुअल, कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा नहीं है, तो इंक्रीमेंट का अमाउंट हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं. तो फर्स्ट इंक्रीमेंट का अमाउंट क्या है, अगर x का लार्जेस्ट है तो इंक्रीमेंट क्या मिलेगा, आर एक्स अपॉन 7, आर एक्स मीन्स ए, तो अल्फा ए बाय 7. अगर x का लार्जेस्ट आया, ठीक है, x का लार्जेस्ट आया तो ये मिलेगा आपको, इसको ले लो आप, अल्फा c यूज हो गया है क्या, अल्फा डी, अल्फा डी अल्फा इक्वल टू, तो ये हमने क्या, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन x वो ले लिया, डी एक्स इक्वल टू आर एक्स अपॉन 7. आर एक्स क्या है, a है. ठीक है, इसके बाद में हमने लिया e, e इक्वल टू, दूसरा इंक्रीमेंट क्या है, dy वो है आर वाई अपॉन 6, तो आर वाई क्या था हमारा, b था, तो अल्फा b बाय 6. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा इंक्रीमेंट क्या है, f इक्वल टू, फिर आएगा c, c मीन्स आर जेड, तो अल्फा c अपॉन 5 माइनस माइनस, ये हमारे हो गए डी एक्स डी वाई डी जेड. ओके, डी एक्स डी वाई डी जेड. नाउ अल्फा, अब इंक्रीमेंट क्या है, आप ले लो इसमें x प्लस अल्फा x प्लस अल्फा डी. ये इंक्रीमेंट किस में आएगा, x में. अगर मान लो आर एक्स लार्जेस्ट आया तो हमको मिलेगा x प्लस डी, डी हमने जो भी इंक्रीमेंट लिया था dx वो है. और अगर लार्जेस्ट इंक्रीमेंट, लार्जेस्ट रेसिडुअल y आर वाई आया तो फिर इंक्रीमेंट क्या था, e, तो अल्फा y प्लस अल्फा e,
और अगर लार्जेस्ट रेसिडुअल आया जेड तो हमने इंक्रीमेंट लिया था, क्या लिया था, इंक्रीमेंट हमने लिया था ई ले चुके हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा m प्लस अल्फा m प्लस इंक्रीमेंट था f, अल्फा इंक्रीमेंट था अल्फा f। ठीक है, तो इस फार्मूले को ज़रा ध्यान से देखो। अगर हमारा इंक्रीमेंट आता है आर एक्स लार्जेस्ट आ रहा है रेसिडुअल, तो इंक्रीमेंट का अमाउंट है a/7, मतलब Rx/7। अगर लार्जेस्ट रेसिडुअल आ रहा है आर वाई, तो इंक्रीमेंट का अमाउंट है b/6 विच इज़ Ry/6। और अगर लार्जेस्ट रेसिडुअल आ रहा है आर जेड, तो इंक्रीमेंट का अमाउंट है c/5, दैट मीन्स Rz/5 माइनस का। तो इंक्रीमेंट का अमाउंट कितना होगा, x में इंक्रीमेंट देना है तो x प्लस डी हो जाएगा, डी हमारा जो भी लिया था हमने dx। अगर आर वाई लार्जेस्ट है तो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएगा y प्लस ई। और अगर अमाउंट ऑफ जो लार्जेस्ट रेसिडुअल z है तो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएगा m प्लस एफ। z की प्लेस में हमने m लिया है और इंक्रीमेंट का अमाउंट लिया है माइनस c/5। f क्या है, माइनस c/5। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू हमने 0 रखी, ठीक है, y की वैल्यू 0 रखी हमने, z की वैल्यू 0 रख दी, z मीन्स m। तो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वैल्यू ऑफ a क्या आ रही थी 4, a मीन्स Rx। वैल्यू ऑफ b कितना आ रहा था, -11, वैल्यू ऑफ b मीन्स Ry। z कितना आ रहा था जो कि c है, वो है 3। ठीक है, Rx हमारा a है, Ry b है, Rz c है। ओके, अब रेसिडुअल का जो अमाउंट है वो किस में लेना है, हमको Ry में लेना है, तो इसको स्किप करेंगे हम, y का जो इंक्रीमेंट है वो लेना है। तो 1.833 ये रहा हमारा dy, ई जो है वो हमारा dy है। ठीक है, फिर हमको इंक्रीमेंट मिल गया, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट मिल गया, तो अब हमको यहाँ पर जो चेक करना है वो क्या करना है, ये भी छोड़ देंगे हम, x प्लस डी नहीं लेना है, x में इंक्रीमेंट हमको नहीं लेना है, y में लेना है। तो ये y का इंक्रीमेंट हो गया 1.8333 माइनस का। तो ये मैंने लिखा है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू में जो भी इंक्रीमेंट था वो लगा के, और z की वैल्यू 0। ठीक है, तो अब हमको जो नई वैल्यू मिली है एक्स वाई एंड एम की वैल्यू या एक्स वाई जेड की वैल्यूज, वो है 0, -1.833 एंड 0। सो अब मैं फिर से x की वैल्यू रखूँगा 0, y की वैल्यू है -1.8333, z की वैल्यू है 0, z मीन्स m। तो अब जो हमारा a मिल रहा है वो मिल रहा है 9.4999। तो a मीन्स Rx 9.4999। ठीक है, इसके बाद में ये मिल रहा है आपका ऑलमोस्ट 0, -0.0002, -0.0002। तो जिसमें भी आप इंक्रीमेंट दे रहे हो ना वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। आपने y में इंक्रीमेंट दिया तो Ry ऑलमोस्ट 0 है, एंड दिस इज इक्वल टू -0.666, -0.6666। तो Rx क्या है, a है, Ry हमारा b था, Rz इक्वल टू c था। अब इनमें लार्जेस्ट कौन सा है, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट इज दिस, तो हमने इसको मार्क कर दिया। तो अब इंक्रीमेंट किस में लेना है, इंक्रीमेंट होगा x में। तो x का अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट कितना आ गया, 1.3571। सो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हमारा है dx में, dx में इंक्रीमेंट है Rx/7 विच इज इक्वल टू Rx/7 हमने लिया तो ये आएगा इंक्रीमेंट 1.3571। सो 1.3571। सो अब इंक्रीमेंट कहाँ देना है हमको, x में देना है, x में अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हमको मिल गया, तो यहाँ पर 1.3571। तो ये हो गया x की वैल्यू 0 प्लस इंक्रीमेंट, और y की वैल्यू में कोई भी हमने चेंज नहीं किया, तो y की वैल्यू वही रहेगी 8.3333 एंड 0।
सो नाउ एक्स एंड वाई एंड जेड की वैल्यूज जो है आपको मिल गई है 1.3571, वाई की वैल्यू है 1.8333 एंड जेड इक्वल टू 0। जेड में अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया हमने, ठीक है, ये सारी स्किप करेंगे हम। अब फिर से ये वैल्यू पूछेगा एक्स की, तो एक्स की वैल्यू रखना है 1.3571, वाई की वैल्यू -1.8333, जेड की वैल्यू जीरो ही रखना है, जेड मीन्स एम, जीरो ही रखना है। तो अब ए मीन्स आर एक्स, आर एक्स आ जाएगा 0.0002, ठीक है। उसके बाद में आर वाई मीन्स बी, ये आएगा -4.0715, -4.0715, 4.0715। नाउ यू कैन सी पहले आर वाई -11 था, इसका मैग्नीट्यूड घट के -4.7015 हो गया है, एंड ये वैल्यू आएगी -6.0950, -6.0950, ओके। अब इसमें से लार्जेस्ट कौन सा है, इसमें से लार्जेस्ट है ये, मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट ये है, साइन नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड -6। सो अब अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट आएगा जेड में, तो जेड में इंक्रीमेंट कितना है, जेड में इंक्रीमेंट का जो फार्मूला था वो था माइनस आर जेड अपॉन 5, माइनस आर जेड अपॉन 5। सो माइनस आर जेड अपॉन 5 से जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज, इसको छोड़ देंगे हम, एक्स का इंक्रीमेंट है ये वाई का इंक्रीमेंट है, ये जेड का इंक्रीमेंट है, 1.2190, 1.2190, ठीक है, ये है अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन जेड। तो फोर्थ स्टेप में जाकर हम लिखेंगे, एक्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया 3571, अभी वाई में कोई इंक्रीमेंट नहीं है 8333, ओके, दिस इज 8333। अब इसमें इंक्रीमेंट है 1.2190, 2190, ठीक है, 2190। तो 1.2190 जेड की वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू -1.833 और एक्स की वैल्यू 1.3571। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज रखेंगे, इन सबको स्किप कर देते हैं। एक्स वही रहेगा 3571, वाई की वैल्यू भी वही रहेगी -1.8333, और जेड की वैल्यू अब चेंज होगी 1.2190 हो जाएगी वैल्यू। सो इससे जो रेसिडुअल आ रहा है वो है 2.4382, 2.4382, 2.4382, ठीक है। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी वाई की, रेसिडुअल ऑफ वाई, तो आर वाई हो जाएगा -2.8525, -2.8525, ठीक है, 8525, और z की वैल्यू 0.0000। तो रेसिडुअल देखो ये जीरो हो गया ऑलमोस्ट, 0.000। नाउ लार्जेस्ट रेसिडुअल इन तीनों में मैग्नीट्यूड वाइज लार्जेस्ट ये है, तो इसको हमने लार्जेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब इंक्रीमेंट किस में देना है, वाई में, तो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है वाई का, ये छोड़ देंगे, एक्स का इंक्रीमेंट है, ये वाई का इंक्रीमेंट है, तो डी वाई इक्वल टू माइनस आर वाई अपॉन 6, माइनस आर वाई नहीं, आर वाई अपॉन 6, ठीक है। तो आर वाई अपॉन 6 से इसकी जो इंक्रीमेंट आएगा, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट, दैट अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट विल बी, इसको छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये एक्स का इंक्रीमेंट है, मतलब एक्स में वैल्यू है, इसको हम चूज करेंगे, -2.30, सॉरी, ये जो आएगा आपका वाई एम ए बी सी, इसको छोड़ेंगे, ये वाला इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये आएगा आपका -0.4754,
-0.4754। ओके, ये आ गया आपका रेसिडुअल। आर वाई लार्जेस्ट था तो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट डी वाई ये होगा। इसके आगे इसको स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे और ये वाली वैल्यू लेंगे। सो अब इंक्रीमेंट कहाँ देना है, वाई में, तो वाई में इंक्रीमेंट देंगे और एक्स को एज इट इज़ रखेंगे 1.3571। इसमें हम ऐड करेंगे -1.833 में ये वाला वैल्यू ऐड करेंगे 0.4754। तो 0.4754 हमने ऐड किया -1.833 में, तो ये वाली वैल्यू आएगी -2.3087, -2.3087। और x z की वैल्यू एज इट इज 2190। ओके, सो अब एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है नई वो क्या है, इन सबको स्किप कर दो। x की वैल्यू है 1.3571, अब y की वैल्यू चेंज होगी -2.3087, 30087। z की वैल्यू वही रहेगी 1.2190। सो न्यू रेसिडुअल आएगा 3.8644, 3.8644। फिर आर वाई जो बी है हमारा वो जीरो आएगा, -0.0001। देन ये आएगा -9508, -0.9508। सो लार्जेस्ट रेसिडुअल फिर से हमने डिसाइड किया ये लार्जेस्ट है। ठीक है, अब हमको इंक्रीमेंट देना है एक्स में, तो डी एक्स अमाउंट कितना है इसका, RX/7। ये कहाँ से आएगा, ये नेक्स्ट वैल्यू आएगी ये। ठीक है, ए क्या है, RX है बाय 7, तो ये वैल्यू आ रही है 0.5521, 0.5521। ओके, तो ये इंक्रीमेंट कहाँ ऐड करेंगे, 1.3571 में ऐड करेंगे। तो 1.3571 में आपने ऐड किया, दैट मीन्स इसके आगे आप जाओ, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, x प्लस डी 1.9092, 9092। और ये एज इट इज़ रहेगा 2.3087, ये वही रहेगा 2190। सो एक्स वाई जेड की अब न्यू वैल्यूज़ मिल गई है आपको, एक्स वाई जेड की न्यू वैल्यूज़। तो ये आ गया 1.9092, वाई आ गया -2.3087, जेड आ गया 1.2190। ठीक है, तो एक्स आएगा, आर एक्स आएगा -0.0003, -0.003। आर एक्स आ गया, आर वाई आएगा आपका -1.6564, -1.6564। इसके बाद आपका आएगा -3.1592, -3.1592। ओके, न्यू रेसिडुअल्स आ गए। अब इनमें लार्जेस्ट जो भी है वो z है, आर जेड, तो आर जेड को हम ले लेंगे और यहाँ पर इंक्रीमेंट देंगे -RZ/5, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कहाँ से आएगा, ये आगे वाली स्टेप, ये नहीं लेना है, x का इंक्रीमेंट है, ये y का इंक्रीमेंट है, ये z का इंक्रीमेंट है 0.6318। तो यहाँ पर हमको देना है 0.6318। तो ये 6318 कहाँ ऐड करेंगे हम, z में, z में ऐड करेंगे, तो 1.9092 एज इट इज़, 2.3087 एज इट इज़। और ये 0.6368 जब ऐड करेंगे हम इसमें, तो ये मिलेगा आपको m+f 1.8508, 1.8508।
ठीक है, 0.6318 को ऐड करेंगे 0.2190 में. So now you have new values of x, y, z. Now new values of x, y, z हमारे पास है. अब x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर. x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. x is 1.9092 as before, y की वैल्यू 2.3087 as before, and m, अब m means z, अब चेंज होगा 1.8508. So new value of residual is 1.2633. 1.2633, and new value of that residual ry is 1.0246 minus 1.0246, and new value of this residual z is minus 0.0002 minus 0.0002. ओके, तो ये प्रोसेस आपको कब तक करना है? नेचुरल क्वेश्चन है, कब तक करना है? तो ये आपको तब तक करना है जब तक कि आर एक्स आर वाई आर जेड जीरो नहीं हो जाए. अभी आप देखोगे आर एक्स आर वाई आर जेड स्टार्ट हुए थे 4 -1 -11 एंड 3 से, और ये रिड्यूस होते होते अब ये 1.2633 माइनस 1.0246 एंड 002 इस तरह से हो गए. तो अभी हमको ये आर एक्स आर वाई आर जेड जब तक जीरो नहीं हो तब तक आपको इसको मेथड को करना है. तो अब यहाँ पर इंक्रीमेंट आएगा डी एक्स में, मतलब एक्स में इंक्रीमेंट आएगा. अमाउंट है आर एक्स अपॉन 7. तो ये कहाँ से मिलेगा? ये हम आगे जाएंगे, यहाँ से मिलेगा 0.1805. 1805. सो अब इंक्रीमेंट देना है 1.9092 में 0.1805 ऐड करेंगे. तो इनको इसको स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे. ये वाला जो आ रहा है 2.0897, 2.0897 ये एज इट इज़ रहेंगे 2.3087, ये एज इट इज़ रहेगा 1.8508. सो अब एक्स वाई जेड की न्यू वैल्यूज़ आ गई आपके पास में, इसको स्किप कर दो. दिस इज 2.0897. y की वैल्यू वही रहेगी, z की वैल्यू भी एज बिफोर, एंड न्यू वैल्यू ऑफ आर एक्स इज माइनस 0.0002. न्यू वैल्यू ऑफ आर वाई माइनस 1.5661 minus 1.5661, and new value of RZ is equal to minus 0.7222 minus 0.7222. ओके, सो अब इंक्रीमेंट किस में देना है? लार्जेस्ट रेसिडुअल है y, तो y को आपने सिलेक्ट कर लिया, और अब इंक्रीमेंट आएगा y में. तो y का इंक्रीमेंट कितना है? आर वाई अपॉन 6. सो ये वाला इंक्रीमेंट कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा ये वाला, E इक्वल टू बी बाय 6. बी मीन्स आर वाई 0.2610, 2610. सो अब जो इंक्रीमेंट आना है वो कहाँ आएगा? 0897 y में इंक्रीमेंट आएगा. तो y का इंक्रीमेंट क्या है? ये रहा y प्लस ई माइनस 2.5697 माइनस 2.5697, और z एज इट इज़ रहेगा 1.8508. ओके, और ये आप आगे देखोगे तो रेसिडुअल अब जो आएंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ चेंज करके, तो x की वैल्यू अब रखना है 2.0897, y की वैल्यू है माइनस 2.5697 माइनस 2.5697, एंड दिस इज 1.8508, 1.8508 as before. So new value of this is 0.7828, 7828, and new value of ry is minus 0.0001, and new value of
आर जेड इज -1.2442 2442 and largest residual is dz, largest residual is dz. Okay, सो आर एक्स आर वाई आर जेड में से लार्जेस्ट है -1.2442, तो अब इंक्रीमेंट देना है जेड में. ठीक है, जेड में अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट क्या आएगा, ये छोड़ देंगे हम, इसको भी छोड़ेंगे, और अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट जेड में आएगा ये. तो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इन जेड इज डी जेड इक्वल टू माइनस आर जेड अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 2488 0.2488 0.2488 2488. तो ये 0.2488 कहाँ पर ऐड करना है, 0.2488 हम ऐड करेंगे z में. सो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू भी इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ेंगे, ये z प्लस इंक्रीमेंट 2.0996. सो 10th इटरेशन में 2.0897 minus 2.5697 and the value of z is 2.0996. 2.0996. अब एक्स वाई जेड की जो न्यू वैल्यूज़ हैं वो हो गई है आपकी, एक्स की वैल्यू वही रहेगी, वाई की भी वही रहेगी, जेड की वैल्यू चेंज होगी 2.0996. सो वैल्यू ऑफ रेसिडुअल 1.2804, 1.2804, वैल्यू ऑफ वाई आर वाई 0.2487, 2487, and this is equal to minus 0.0002. लार्जेस्ट रेसिडुअल अब ये है आपके पास में, तो x में इंक्रीमेंट देना है, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है, आर एक्स अपॉन 7. सो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएगा ये 0.1829, 1829. इसको हम x में ऐड करेंगे तो 11th इटरेशन में आपको मिलेगा ये, दिस इज इक्वल टू 2.2726, 2.2726. ये एज इट इज़ रहेगा 2.5697 एंड 2.0996. सो x की वैल्यू आप चेंज करेंगे हम 2.2726, 2.2726. y as it is, z भी as it is, that is equal to 0.0001, 0.0001. ry minus 0.3, minus 0.3000, and this is equal to 0.7318, 7318. So largest residual is this, increment will be in z minus rz upon 5. सो इंक्रीमेंट क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा y में, ये वाला माइनस 0.1464, 1464. सो अब इंक्रीमेंट देना है आपको 2.2726 माइनस 2.5697, और इंक्रीमेंट आएगा z में. तो z में इंक्रीमेंट कितना है, ये छोड़ देंगे, ये भी छोड़ेंगे, 2.2460, 2.2460. ओके, सो एक्स वाई जेड की न्यू वैल्यूज आपको मिल गई है. x इक्वल टू 2.2726,
y इक्वल टू -2.5697 जेड की वैल्यू 2.2460 2.2460 सो x की वैल्यू 0.2929 2929 ये आएगा आपका 0.1536 एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू 0.0002 ओके। लार्जेस्ट रेसिडुअल, अब इनमें देखो डेसिमल में लार्जेस्ट रेसिडुअल ये वाला है, लार्जेस्ट इज दिस। सो अब इंक्रीमेंट देना है एक्स में, एक्स में इंक्रीमेंट है आर एक्स अपॉन 7। सो आर एक्स अपॉन 7 से जो इंक्रीमेंट आएगा वो है 0.0418 0.0418 okay। So what is the increment value of x? 2.3144 2.3144 ये as it is 2.5697 2.2460 ओके। वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड ये वाली वैल्यूज आएंगी। सो न्यू वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर दीज। अब इनको यूज़ करते हैं और नए रेसिडुअल हम फाइंड करते हैं। सो एक्स की वैल्यू है 2.3144 2.3144 वाई की वैल्यू 2.5697 एज बिफोर, जेड की वैल्यू 2.2460 एज बिफोर एंड न्यू वैल्यू ऑफ आर एक्स इज 0.0003। So this is equal to 0.0003 and new value of ry is 2790 minus 0.2790 2790 then new value of rz is 0.1670 minus 0.1670. So numerically largest residual is this time ry, so increment will be in y. तो y में इंक्रीमेंट कितना होगा? दैट इज आर वाई अपॉन 6 आर वाई अपॉन 6। सो इंक्रीमेंट का अमाउंट कितना है? इसको स्किप करेंगे, ये वाला अमाउंट है इंक्रीमेंट का आर वाई अपॉन 6। सो माइनस 0.0465 minus 0.0465. So new values of x, y, z 2.3144 और अब जो भी इंक्रीमेंट आएगा वो इंक्रीमेंट है y में। तो y में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो आना है y प्लस ई 2.6162 2.6162 एंड z में जो वैल्यू है वही रहेगी, z की वैल्यू 2.2460 ही हमको रखना है 2.2460। सो नाउ वी हैव वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। सो 2.3144 एज बिफोर, y इक्वल टू 2.6162 sorry minus 2.6162 this is minus 2.6162 so minus 2.6162 z is 2.2460 as before, so value of rx is 0.1398 0.1398 ry 0 almost 0 0.0000 and rz is equal to minus 0.2600 minus 0.2600। so largest residual is this। so amount अब आपको देना है dz में, तो dz इक्वल टू rz अपॉन 5 माइनस which is equal to
द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट इज इन जेड. सो जेड में जो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट आएगा वो ये आएगा 0.0520, 0.0520. सो नाउ न्यू वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड. सो एक्स की वैल्यू वही रहेगी 2.3144, 2.3144 minus 2.6162, and value of z will be this 2.2980, 2.2980. ओके. अब एक्स वाई जेड की न्यू वैल्यूज आ गई है. एक्स की वैल्यू 2.3144, वाई माइनस 2.6162 एज बिफोर, and z is 2.2980, 2.2980. So this comes out as value of rx is 2438, 0.2438. value of ry 0.0520, 0.0520, and value of rz is 0, 0.0000. So largest residual is this time. Amount of increment is in x. So dx equal to rx upon 7. So this is equal to 0.0348, 0.0348. So new value of x is equal to 2.3492, 16 iteration में 2.3492 minus 2.6162 and 2.2980. So new values of x, y, z. So using new values of x, y, z, x equal to 2.3492, 2.3492, y equal to minus 2.6162, z equal to 2.2980. So value of this rx is 0.0002. Then value of ry is 524 minus 0.0524, and new value of rz is 0.1392 minus 0.1392. So you can see here value of y is stable. अब value of x and z की stable होने की बारी है. So new residual is this, highest residual और largest residual is this. So amount अब आपको देना है कहाँ पर, z में. तो dz इक्वल टू माइनस rz अपॉन 5. सो ये कितना आएगा इंक्रीमेंट का अमाउंट, यहाँ से आपको मिलेगा. इसको छोड़ेंगे, इसको भी स्किप कर देंगे, ये ले लेंगे हम 0.0278, 0.0278. सो न्यू वैल्यू जो आएगी 2.3492 minus 2.6162, and value of z, new value of z is this 2.3258. now एक्स वाई जेड की न्यू वैल्यूज अवेलेबल हैं. तो न्यू वैल्यूज में ये हमने 3492, 2.3492 एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू वही रहेगी, जेड की वैल्यू 2.3258, 2.3258. सो न्यू रेसिडुअल आएगा 0.0558. रेसिडुअल आर वाई 0.0246, and this is equal to 0.0002, 0002.
let me check whether residual ry is negative. This is negative, I think. Yeah, this is negative. So largest residual is this time rx. सो ये लास्ट इटरेशन है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर dx, बिकॉज ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इट इज़ वेरी स्लो. तो इस प्रॉब्लम में ये मेथड बहुत ज़्यादा स्लो है. सो आर एक्स अपॉन 7. सो आर एक्स अपॉन 7 से जो आपका अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट आएगा वो है 0.0080. सो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट भी अब स्मॉल होता जा रहा है, 0080. सो न्यू वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड 2.3572. सो 18th इटरेशन तक हमको जाना पड़ा 2.3572, 2.3572 minus 2.6162 एंड 2.3258. सो इस पर जो न्यू रेसिडुअल्स आ रहे हैं वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 2.3572, 2.3572 y में इंक्रीमेंट है माइनस 2.6162, z में 3258. तो रेसिडुअल आ रहा है 0.0002. और वैल्यू ऑफ आर वाई इज 0.0486. देन नेक्स्ट आ रहा है 0.0322. सो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. अभी हमारा जो सॉल्यूशन है अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन वो 18th इटरेशन के बाद भी स्टेबल एक्स वाई अभी नहीं हुए, एक्स और जेड स्टेबल नहीं हुए, वाई स्टेबल हो गया है. ठीक है, वाई में अब ज़्यादा चेंज नहीं आएगा. अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेसिडुअल जो है लार्जेस्ट ये वाला है न्यूमेरिकली. सो डी वाई अगर हम करें तो डी वाई की वैल्यू है आर वाई अपॉन 6, आर वाई अपॉन 6. सो इसकी जो वैल्यू आएगी आर वाई अपॉन 6 की, वो वैल्यू आएगी माइनस 0.0081, माइनस 0.0081. सो अभी ये बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग हो रहा है प्रॉब्लम, बिकॉज ये मेथड बहुत स्लो है. प्रैक्टिकली इतनी ज़्यादा स्टेप्स हम नहीं करते हैं, 7 या 8 इटरेशन तक हमारा आंसर आना चाहिए. बट अभी इस मेथड में हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है. तो अभी जो आंसर आ रहा है करंट स्टेज पे वही हम अप्रॉक्सीमेट आंसर की तरह ट्रीट करेंगे. एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको और ज़्यादा इटरेशन करने पड़ेंगे, मे बी 5-6 इटरेशंस और लगें और आपका आंसर आ जाए. सो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा आंसर है वो आएगा x इक्वल टू 2.3572, y इक्वल टू माइनस 2.6162 एंड z इक्वल टू 2.3258. तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पर लिखेंगे. द अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन इज the approximate solution is x equal to 2.3572, 2.3572, y equal to minus 2.6162 and z equal to 2.3258. ओके. आगे जाके अगर आप और भी करना चाहते हो 18, 19, 20, 21, 22 इटरेशंस तो आप कर सकते हो. तो वहाँ पर क्या होगा कि ये डी एक्स डी वाई डी जेड भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे और आर एक्स आर वाई आर जेड भी ऑलमोस्ट जीरो होंगे. तो ये मेथड तब स्टॉप हो जाएगी जब आर एक्स आर वाई आर जेड ऑलमोस्ट जीरो हो जाए सभी, और ये सारी वैल्यूज स्टेबल हो जाएंगी. या एक्स की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आगे जाके कोई चेंज नहीं आएगा, वाई की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आएगा, जेड में भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा. बट अभी ये मेथड लॉन्ग हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया. सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज़ रिलैक्सेशन मेथड. थैंक यू वेरी मच.